हेलो स्टूडेंट्स। तो अब अभी का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वॉल्यूम। तो ये भी सेम कहानी है, हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं उठाया, ये वो क्वेश्चंस उठाया जहाँ से क्वेश्चंस आने का चांसेस काफ़ी हाई है। ओके, और इस टाइप का क्वेश्चंस 2024 और 23 में भी आया हुआ है, 2024-23 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो क्या बोला है, द सी एस एफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 16। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास डिटेल जाने का नहीं है। क्या बोला, हाइट 15 सेंटीमीटर, डायमीटर 16 सेंटीमीटर। सो आर आर इक्वल टू क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। ओके ओके, अब सी एस ए निकालने थे। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तो एल क्या होता है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। दैट मीन्स 8 स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 225 यानी कि 289। एंड 289 का रूट होता है 17। तो एल का वैल्यू 17 मिल गया। सो पाई इंटू 8 इंटू 17, 8 7 जा 56, 56 पाई। हम ऑप्शन गलत उतार दिए शायद, एक बार क्रॉस चेक कर लो आंसर। डायमीटर 16 तो रेडियस 8। तो पाई आर एल सी एस ऑफ राइट सर्कुलर कोन पाई आर एल सही है। तो पाई इंटू आर इंटू एल, आर का वैल्यू 8 एंड एल 17, ओ एल 17, सॉरी एल 17। तो 17 8 जा कितना होगा देखो, 8 7 जा 56, लास्ट में 6 है, 136। तो ऑप्शन डी। नंबर 2 में क्या बोला है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज 264। डन, चलो अच्छा क्वेश्चन दिया, देखते हैं। एन वॉल्यूम इज 924, रेशियो ऑफ डायमीटर टू इट्स हाइट। चलो ठीक है, निकल जाएगा। तो हम लोग सी एस ए क्या है, सिलेंडर का 2 पाई आर एच विच इज 264। वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना है, 924। ओके, तो हमको एकदम साफ साफ दिख रहा है, हम क्या करेगा, हम वी बाई सी ए से निकालता है। देखो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 पाई आर एच इक्वल टू 924/264। पाई पाई कट गया, एच एच कट गया, एक आर और एक आर भी कट गया, तो क्या बचेगा, r/2 इक्वल टू 924/264। अब देखो क्या 264 में कट रहा है, आई थिंक 4 का टेबल में कट रहा है। 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 20, नहीं कट रहा है, सॉरी। देखते हैं चलो, ये कट रहा है, 2 1 जा 132। अब देखो किस में कट रहा है, 3 में कट रहा है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 0 3 8 जा। ओके, 11 में भी जा रहा है, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 8 88, 4 1 जा 4 7 जा, कट रहा था, हम लोग को टेबल गलत लिया। तो आर इक्वल टू 7 मिल गया। पर हमको क्या बोला है, डायमीटर बाय हाइट चाहिए। तो हाइट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और हाइट कहाँ से आ जाएगा, सी एस से, देखो यहाँ से आ जाएगा। सो देयरफॉर 2 पाई आर एच इक्वल टू 264, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच इक्वल टू 264। 7 7 कट गया, तो एच क्या बचा, 264/2 इंटू 22। 11 2 जा 11 2 जा 22, 11 4 जा 2 12 जा 2 6 जा, एच का वैल्यू 6 आया। तो क्या बोला, डायमीटर बाय हाइट, काफी लंबा हो गया, लेंथी हो गया, डायमीटर बाय हाइट। डायमीटर मीन्स रेडियस का डबल, मतलब 14/6, 2 7 जा 2 3 जा 7:3। ऑप्शन बी, चेक कर लो। तो कैलकुलेटिव ज्यादा हो गया ये क्वेश्चन, बट एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है, देख लेना। इस टाइप का क्वेश्चन काफी अच्छा है। ओके, एक लॉजिक और तुम लगा सकता है ऑप्शन डायरेक्ट टिक करने का। जगह आर इक्वल टू 7 आया है और ऊपर डायमीटर है, तो जो भी होगा 7 का मल्टीपल में होगा, और 7 का मल्टीपल में सिर्फ बी और डी है। तो यानी कि जैसे तुम्हारा हाइट निकला 6 सेंटीमीटर, तो भी तुमको कैलकुलेट करना ही पड़ता। चलो कोई बात नहीं, इसमें एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर क्या बोला, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ कोन। चल वेरी गुड। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ
कोन, सिलेंडर होता पाई आर स्क्वायर एच, कोन होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, आर स्क्वायर एच कट गया, पाई पाई कट गया, आंसर आया 3/1। तो आंसर होगा 3:1। और आई गेस हम गलती से रूट डाल दिया होगा, आंसर 3:1 ही होगा, हम गलती से रूट दे दिया, तो आंसर है 3:1, खत्म। फिर क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। सपोज दो स्फीयर है, रेडियस आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर, ठीक है ना। तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू कितना 64:27। 4/3 पाई कट गया, तो क्या होगा आर क्यूब बाय आर क्यूब इक्वल टू 64/27। सो आर बाय आर यानी कि क्यूब रूट कितना होगा 4/3, आर बाय आर 4/3 मिल गया। अब क्वेश्चन में निकालने क्या दिया है, क्वेश्चन बोला रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। 4 पाई कट गया, तो स्क्वायर है मतलब 16/9, तो ऑप्शन 16:9 एकदम डायरेक्ट, ठीक है ना। अब 5 नंबर देखते हैं क्या बोला, देखो तब तक। देखो क्या बोला 5 नंबर, द सरफेस एरिया इज सेम एज CSA ऑफ सिलेंडर। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि 2 पाई आर एच। ओके, अब ऑब्वियस सा बात है, स्फीयर का रेडियस अलग होगा, CSA का रेडियस और डायमीटर अलग है, तो मान के चलता है स्फीयर का कैपिटल आर है। डन, पाई पाई कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, क्या बचा 2r स्क्वायर इक्वल टू आर एच। 2r स्क्वायर इक्वल टू आर का वैल्यू देखो, डायमीटर भी 12 है, हाइट भी 12 है, तो हाइट 12 एंड सिंस डायमीटर 12 तो रेडियस कितना होगा 6, तो 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 36, आर इक्वल टू 6, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बोला जो स्फीयर और सिलेंडर का रेडियस सेम है, नहीं बोला, तो हम लोग अलग अलग ही मान के चलेगा, स्फीयर का कैपिटल आर और सिलेंडर का स्मॉल आर, चेक कर सकता तुम्हें, काफी इजी कैलकुलेशन था। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया या फिर CSA, एक ही बात है, CSA और लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही है, टू द टोटल सरफेस एरिया, मतलब CSA बाई TSA इक्वल टू, निकालना ठीक है चलो, TSA क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच, और ये तो 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई आर आर प्लस एच। अब तो 2 पाई कट गया, एक आर कट गया, तो क्या बचा एच बाई आर प्लस एच। अब बस तुमको ये निकालना है, एच क्वेश्चन में गिवन है, आर क्वेश्चन में गिवन है, या अब देखो डायमीटर कितना है 1.6 मीटर, हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो 160 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, गुड आउट बिकॉज आधा हो जाता है, तो हाइट 20 सेंटीमीटर बाई 80 प्लस 20, 20/100, 1/5, यानी कि 1:5, ऑप्शन बी। अब देखो यूनिट में फोकस करना, यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है, तो कन्वर्ट करना जरूरी है। ओके, अब नंबर 7 देखता देखो क्या बोला, द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:5, मान लेता है कैपिटल आर बाई स्मॉल आर 3/5। चलो ऊपर वाला छोटा है तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर लेता है, बिकॉज ऊपर छोटा है। इफ द हाइट्स आर इन द रेशियो, मतलब स्मॉल एच बाई कैपिटल एच 2/3, फाइंड द रेशियो ऑफ द CSA। CSA क्या होता है 2 पाई आर एच बाई 2 पाई
कैपिटल आर कैपिटल एच, यही होगा ना। तो सी एस ए का रेशियो दोनों का 2 पाई कट गया, आर बाय आर 3/5 इंटू एच बाई एच 2/3, 3 कट गया, आंसर 2/5, यानी कि 2:5 आंसर है। ऑप्शन ए खत्म, एकदम डायरेक्ट है। डन। सी एस ए का रेशियो बोला तो सी एस ए का ही रेशियो निकाला दोनों का। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस पूरा है। ओके, या सिमिलर क्वेश्चन आ जाएगा अगर प्रैक्टिस रहेगा तो। क्या बोला देखो, नंबर 8, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है एंड इट एनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ डायमीटर सेम हाइट। पूरा का पूरा देखो, यानी कि जितना इसका हाइट है उतना ही डायमीटर है। तो obvious सी बात है, क्या बोला, डायमीटर ट्वाइस आ रही है ना, क्योंकि वही बोला पूरा एनक्लोज कर दिया है। अगर पूरा एनक्लोज करने मतलब पूरा हाइट के बराबर ही आएगा, तो दैट मीन्स इसका डायमीटर एच है। बट सिंस रेडियस का फॉर्म में देखेगा तो ट्वाइस आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी। एच मत लिखना, ऑप्शन सी, ये डी नहीं होगा। ओके, ये एच हाइट है जो कि सिलेंडर में है, पर डायमीटर रेडियस में कोई हाइट वाइट नहीं होता है, स्फीयर में कोई हाइट वाइट नहीं होता है, स्फीयर में खाली रेडियस होता है। सो 2r, यानी कि आर का फॉर्म में लिखना है। डन। अब दो नंबर 9 क्या बोला, द सी एस एफ कोन ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज दिस। ठीक है चलो, सी एस ए इक्वल टू 220, यानी कि पाई आर एल। हम कुछ गड़बड़ कर देखें, लेट मी सी इट। ये कोन नहीं, ये सिलेंडर होगा, ठीक है ना, ये सिलेंडर होगा। तो सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होगा देखो, 2 πr h इक्वल टू 220। डन। अब बोलो सरकमफ्रेंस निकालो। ओके, सरकमफ्रेंस ऑफ इच बेसिस। अब तुम ऑब्जर्व करेगा, अगर तुमको पता है सी ए से कुछ नहीं होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट या सरकमफ्रेंस इंटू हाइट ही होता है। ओके, अब दो, ये 2 πr, ये क्या है, सरकमफ्रेंस ही तो है, यही तो निकालने दिया है। तो यानी कि इसी को हम नाम देते हैं सी इंटू एच इक्वल टू 220, सी इंटू 5 इक्वल टू 220, तो सी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो विदाउट फाइंडिंग रेडियस हमको हाइट मिल गया। तो ये हमेशा याद रखना, सी एस ए का एक और फॉर्मूला है, क्या है, पेरीमीटर इंटू हाइट। वो पेरीमीटर क्या होता है, बेस का, पेरीमीटर ऑफ बेस। और सी एस ए का बेस क्या है, सर्कल। सी एस ए सॉरी, सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल। तो सर्कल का एरिया 2 πr, सॉरी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 πr। ओके, आई होप ये क्लियर है। थोड़ा सा शायद बोलते समय हम एक दो वर्ड इधर उधर बोल दिया होगा, हमको लग रहा है। ठीक है, अब नंबर 10 फाइनली देखो क्या बोला, इफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर डिनोट्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई। ठीक है चलो, हम बताते हैं। ऐसा है कुछ, तो ये होलो है। ओके, ये हो गया इंटरनल आर और ये हो गया एक्सटर्नल आर, कैपिटल आर। और ये वाला पार्ट भरती है, ये पार्ट पूरा भरती है, बीच में खाली है। तो हम क्या करेगा, वॉल्यूम माइनस करेगा, बड़ा वाला सिलेंडर मतलब आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर से इनर सिलेंडर को माइनस। आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इनर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, बिकॉज रेडियस स्मॉल है। अब देखो पाई और एच कॉमन आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब बाकी नंबर 11 12 में हम एमसीक्यू ऑप्शन नहीं डाला, देख लो। क्या बोला, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू इच वॉल्यूम। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 πr²। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ पाई पाई कट गया, 4 4 कट गया, r² r³ कट गया, क्या बचा 3r, यानी कि 3r:1। ओके, अब अगर क्वेश्चन में रेडियस का वैल्यू दे देता है तो और अच्छा बात है। फिर क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर यहाँ वॉल्यूम नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। चलो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 πr², सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 πr²। 4 π कट गया, r², पाई पाई कट गया,
आर स्क्वायर कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2:1 खत्म। एंड थर्ड वाला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब किया, 3 3 गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, अगेन 2/1 खत्म, तो 2:1। तो इसका भी आंसर 2:1 है। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन सरफेस एरिया में आ सकता है। आई होप तुम लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा और समझ में आया होगा, तो बहुत हेल्पफुल होगा। चलो थैंक यू।